ग़ालिबन 2 या 3 साल से ये वीडियो मीडिया में, सोशल मीडिया में ख़ास तौर पर गर्दिश कर रही है, जिसमें एक हिंदू खातून जो बज़ाहिर आरएसएस की या भारतीय जनता पार्टी की, पता नहीं किसकी है, ये जो है दिखाया जा रहा है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान कर रही है, कलमा पढ़ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और फिर मुसलमानों की जो इबादत है, नमाज और फिर रोज़ा, उसके बारे में जो है तफसील से बता रही है, और उसके फ़वाइद और इत्तेहाद और यकजहती और इस्लाम को समझना और कुरान को पढ़ने की तौफ़ीक और हिदायत लेना, इसके बारे में ज़िक्र कर रही है। इस वीडियो पर मज़म्मत काफ़ी की गई थी सोशल मीडिया में पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, जिनको तौफ़ीक हुई, लेकिन हमारा जो ये मीडिया ना, जो ये फालतू मीडिया जो हम पर मुसल्लत हो गया है, प्राइवेट मीडिया जो घरों में बैठ के बस, जिनके पास कोई काम नहीं है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाना है झूठ बोलकर और पैसा कमाना है झूठ दिखाकर, बिल्कुल इनको कोई असर ही नहीं हुआ। अभी हम आपको ये जो वीडियो नया पाकिस्तान चैनल है इसने जो पोस्ट की है वो दिखाते हैं, और उसके बाद आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। आप ज़रूर देखिएगा और दोनों वीडियो का मुवाजना कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन दो के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। नमाज अलग होती है, ये अजान है, आओ आओ अपनी नींद को छोड़ करके आओ। सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद वो वहां पर आयतों का पाठ होता है, और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कोई पढ़ करके तो देखे उनके, वो रोजा किस लिए रखते हैं, कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है। रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है, खुद अपने शरीर को मजबूत करना। अगर उस रोजे की इफ्तार पार्टी में सारे के सारे हिंदू जाकर के बैठते हैं, जब लखनऊ के मंदिर के मठाधीश भी जाकर के रोजे की इफ्तार पार्टी मंदिर के अंदर कराते हैं, और हम सब लोग केवल फेसबुक पे रह जाते हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, याद रखो इनके 5 स्तंभ, जिसमें कहा तौहीद, एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे लानत है हमारे ऊपर, 1400 साल से जिन लोगों ने केवल अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, वो हर स्तर पर करेंगे। वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे, वो अरबी बोल करके करेंगे, वो हिंदी बोलेंगे, वो इंग्लिश बोलेंगे। लक्ष्य केवल एक उनका स्पष्ट है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का काम रुकेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं, जिन्होंने बोला रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और अगली पंक्ति जोड़ी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लानत है हमारे ऊपर। हमने कभी पढ़ करके नहीं देखा अल्लाह कहते किसको है। हमने ईश्वर के बराबर अल्लाह को रख दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो सूरा तौबा, पढ़ो सूरा अल बकरा, सारी की सारी कुरान की सारी ये आयतें पढ़ करके देखो, आपको साफ स्पष्ट पता चल जाएगा। हम सोचते हैं कि उनकी हज यात्रा, हम सोचते हैं उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ यात्रा जैसी है। अरे पढ़ो भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह। यदि आज नहीं जागे तो कोई हमारे बचाने वाला नहीं है। आप सब लोग जो फेसबुक पे इसको रिकॉर्ड हुआ है, क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है? जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है? दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन दो के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार
यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी? वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। और ये तो अजान है, नमाज अलग होती है, ये अजान है। आओ आओ, अपनी नींद को छोड़ करके आओ, बैठो यहाँ। उसके बाद एक मौलवी बोलता है, एक मौलवी के इशारे पर सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद वो वहां पर आयतों का पाठ होता है, और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। वो नमाज इसीलिए पढ़ रहा है कि हमारा विनाश करना है। अगर हमारा विनाश करने के लिए कोई व्यक्ति दिन में 5 बार तैयारी करता हो और हर पड़ोसी तैयारी कर रहा हो 5 बार, और हमारी नींद ना खुले, तो याद रखो कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में दे दिया है। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है, उनको प्रॉब्लम है केवल हमारे अस्तित्व से। जब तक एक भी हिंदू बचा हुआ है तब तक उनको प्रॉब्लम है। उनको तब तक लगातार जिहाद करने के लिए कहा गया है, और लगातार हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार दुराचार करने के लिए कहा गया है। कोई पढ़ करके तो देखे उनके, वो रोजा किस लिए रखते हैं? कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है? रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है, कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं। आज हम रोजे को नवरात्रे के साथ जोड़ रहे हैं। हम नवरात्रों में अपनी माँ दुर्गा की कल्पना करते हैं, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जितनी मोहम्मद ने लड़ाई लड़ी थी, सारी रोजे के टाइम में लड़ी थी, और सारी की सारी तैयारी करने के रोजा इसलिए रखा जाता है कि आप लड़ाई लड़ोगे, जंग लड़ोगे तो भूखा रहना पड़ेगा। अब उस भूख प्यास को आप कैसे सहन करोगे? आप रोजे का असली शब्द ढूंढ करके लाइए। उनके अरबी कोश में सोम शब्द है, जिसका अर्थ है घोड़ों को भी हफाना, अर्थात घोड़े भी तैयार करना और खुद अपने शरीर को मजबूत करना। अगर उस रोजे की इफ्तार पार्टी में सारे के सारे हिंदू जाकर के बैठते हैं, आश्चर्य होता है जब लखनऊ के मंदिर के मठाधीश भी जाकर के रोजे की इफ्तार पार्टी मंदिर के अंदर कराते हैं, और हम सब लोग केवल फेसबुक पे 1-2 गुस्सा निकाल करके रह जाते हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, याद रखो इनके 5 स्तंभ, जिसमें कहा तौहीद, एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। हम कहते हैं सर्वधर्म संभाव। अरे लानत है हमारे ऊपर, 1400 साल से जिन लोगों ने केवल कत्लेआम मचाया हो, आज भी हम उनको धार्मिक कह रहे हैं। वो अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, वो हर स्तर पर करेंगे। वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे, वो अरबी बोल करके करेंगे, वो हिंदी बोलेंगे, वो इंग्लिश बोलेंगे। लक्ष्य केवल एक उनका स्पष्ट है, वो है जब तक एक भी काफिर जिंदा है अल्लाह का काम रुकेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं, जिन्होंने बोला रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और अगली पंक्ति जोड़ दी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लानत है हमारे ऊपर। हमने कभी पढ़ करके नहीं देखा अल्लाह कहते किसको है। हमने ईश्वर के बराबर अल्लाह को रख दिया। अरे हमारा ईश्वर दयालु है, कृपा करता है, परंतु अल्लाह का आदेश है। कहाँ पढ़ोगे? कुरान पढ़ोगे। अल्लाह का साफ आदेश है, जो मेरे को नहीं मानता, जो जिब्राइल मिकाइल को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता, वो काफिर है, और काफिर वाजिबुल कत्ल है, वो कटने योग्य है। इतना ही नहीं कहा, जब रमजान का महीना खत्म हो जाए इनको घात लगा करके मारो। पढ़ो सूरा तौबा, पढ़ो सूरा अल बकरा, सारी की सारी कुरान की सारी ये आयतें पढ़ करके देखो, आपको साफ स्पष्ट पता चल जाएगा। हम सोचते हैं कि उनकी हज यात्रा, हम सोचते हैं उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ यात्रा जैसी है। अरे पढ़ो भाइयों, तो इस क्लिप की, इस वीडियो की हकीकत, असल हकीकत ये है। गालिबन 2-3 साल पुरानी वीडियो है, और जैसा कि हमारे चैनल कह रहे हैं कि इंडियन पार्लियामेंट में
हिंदू औरत मुसलमानों के बारे में ये जज्बात जो है वो दिखा रही है, और ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो सराह रही है मुसलमानों को। हालांकि आप जो फुल वीडियो देख चुके हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जिस मजमून में जो बात की जा रही है, बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। लेकिन जिस कंटेक्स्ट में, जिस मजमून में ये बात कर रहे हैं, वो मुसलमानों को जो है उन पे तनकीद कर रहे हैं, और तनकीद आपने सुन ली होगी। तो ये कतन जो है मुसलमानों को सराह रहे नहीं है, और हमारे चैनल अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुल्क व आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बस अपनी दुकानें गर्म करने के लिए। दुकानें चलती रहें, लोगों के यूट्यूब के चैनल चलते रहें, हमें कोई मसला नहीं है आपके चैनल के साथ, आपका अपना रिस्क और नसीब है, लेकिन आप सच्चाई का सहारा नहीं ले रहे। आप झूठ बोल के ये काम कर रहे हो। झूठ बोलना है तो दूसरे गंद बलाएं और बहुत सारी हैं, और वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान का गंदा मीडिया जो है वो भी करता है। फहाशी हो गई, फिल्में, ड्रामे, बेहुदा ड्रामे, और टिकटॉक के बिगड़े हुए थर्ड क्लास नौजवान, उनके बारे में चलाएं, जो कुछ कहना है करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों को दीन और सियासत के नाम पर धोखा दही मत करो उनके साथ, और उनको बेवकूफ़ मत बनाओ। और दूसरी बात, एक इस खातून को मैं एक बात कहूँगा, जिस तरह इसने कहा है कि वो हमारे लिए तैयार हो रहे हैं और हमें छोड़ेंगे नहीं, हमें मारेंगे, और हमारी औरतों बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये किस मुगालते में बैठी हुई है खातून? हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुक्ति बानी नहीं है हम लोग कि औरतों और बच्चों पे हम लोग हमला करें, निहत्तों पे हम लोग वार करें। ये कोई पाकिस्तान में मौजूद सरहद नहीं है, लाहौर के मज़ाफ़ाती गांव जो अर्लियर बॉर्डर पे आते हैं, जहाँ पर हिंदुस्तान की फ़ौज आती है तो पहले बेगुनाह शहरियों को, बेगुनाह देहातियों को मारती हुई चली जाती है, औरतों की इज्जतों का भी ख्याल नहीं करती। अल्लाह माफ़ करे। ये मुक्ति बानी नहीं है, और ये कश्मीर के अंदर बैठी हुई फ़ौज नहीं इंडिया की कि वो ये हरकतें करे, औरतें और बच्चों को मारती हुई जाए। ये काम हमारे नहीं है, मुसलमानों के भी नहीं है। पाकिस्तान तो दूर, किसी मुसलमान का ये काम नहीं है, ये आपकी फ़ौज का काम है। आपने जिन लोगों को अपनी ट्रेनिंग भी करवाई, उन्होंने भी ये हरकतें की। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये भाई, ये जो जितने चैनल्स हैं, ये जिस मुगालते में बैठे हुए हैं, झूठ का सहारा लेकर, और इसके अलावा और भी फहाशी का सहारा लेकर अपने चैनल्स चमका रहे हैं, वो अपनी ये हरकतें बंद कर देंगे इंशाअल्लाह।